भारत की चंद्रयान-3 मिशन को बर्बाद करने में लगा है चीन। अमेरिका की स्पेस फोर्स ने दे दिए हैं चीन पर सबसे बड़े संकेत। अमेरिकी स्पेस फोर्स की जासूसी टीम ने कर दिया बड़ा खुलासा। इसरो को तबाह करके चांद पर कब्जे की फिराक में है चीन। दोस्तों, चांद पर लगातार भारत का चंद्रयान-3 आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच चीन ने अचानक अपने मिशन को एक्टिवेट कर दिया है। चीन चाहता है कि वो सबसे पहले चांद पर पहुंचकर वहां पर कब्जा स्थापित कर ले। भारत के इसरो को आगे बढ़ता देख अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिर्ची लग चुकी है। शी जिनपिंग ने बाकायदा कहा है कि विशाल ब्रह्मांड का पता लगाना, स्पेस इंडस्ट्री में तेजी से चीन को आगे बढ़ाना और चीन को एक अंतरिक्ष महाशक्ति बनाना हमारा सबसे बड़ा सपना है। मतलब दोस्तों, धरती पर ही नहीं बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और वहां कब्जे को लेकर के चीन बहुत कुलबुला चुका है और अब अमेरिका की स्पेस फोर्स ने इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है जो इसरो के भी कान खड़े करने वाला है। तो दोस्तों, आखिर चीन चाहता क्या है, वो ऐसा क्या कर रहा है कि अब नासा को अंतरिक्ष में इसरो की तगड़ी जरूरत पड़ने लग गई है और चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के बाद अब ये तूफान क्यों खड़ा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चांद पर जंग के हालात में अब क्या कुछ होने वाला है। क्या चांद के ऊपर अब भारत और चीन के बीच तगड़ी भिड़ंत होने वाली है और क्या वहां पर अब अमेरिका और रूस भी आपस में भिड़ने वाले हैं। क्या कुछ नया मामला हो रहा है दोस्तों। साथ ही इससे चंद्रयान-3 को कौन सा बड़ा खतरा अब मंडराने लग गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये तमाम बातें जानने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको चीन की गहरी साजिश से रूबरू करवाता हूं जो सीधे चंद्रयान-3 को बर्बाद करने के लिए है। लेकिन उससे पहले उस रिपोर्ट को जान लेते हैं जो नासा ने सबके सामने रखी है और इसको लेकर के अमेरिकी स्पेस फोर्स ने बड़ी बात कही है। दोस्तों, अमेरिका ने रूस और चीन से पैदा हुए खतरों के बीच में अपने सबसे बड़े दुश्मन का खुलासा कर दिया है। दोस्तों, अमेरिकी स्पेस फोर्स के एक खुफिया अधिकारी ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक अब उनकी आधी से ज्यादा टीम चीन के ऊपर कंसंट्रेट कर चुकी है। इसे अंतरिक्ष शक्ति के रूप में चीन के तेजी से विकास पर नजर रखने में सहूलियत मिल रही है। इस खुलासे से पता चलता है कि फिलहाल अमेरिका के लिए रूस नहीं बल्कि चीन बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। और दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स की आधी ताकत को चीन की जासूसी में झोंक दिया है। इस वक्त रूस के खिलाफ अमेरिकी फोर्स की केवल 25% टीम ही काम कर रही है, वो भी ऐसे वक्त में जब पुतिन की सेना यूक्रेन से युद्ध लड़ रही है। लेकिन चीन के खिलाफ अमेरिका खुल करके सामने आ चुका है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ मेजर जनरल ग्रेगरी गैगनॉन ने कहा है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स में 1500 से ज्यादा स्पेस इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स हैं जिनके खुफिया ऑपरेशंस नेशनल स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर्स के जरिए हो रहे हैं। इनको स्पेस ऑपरेशन कमांड के तहत डेल्टा 18 के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये फोर्स लगातार चीनी सरकार की साजिशों को नाकाम करने में लगी है और इनके मुताबिक कुछ वक्त पहले चीन की सेना के पास केवल 400 सैटेलाइट्स थे, लेकिन अब ये तादाद 800 के पार पहुंचने वाली है। दोस्तों, इसी फोर्स ने कहा है कि चीन केवल धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है और इसने अंतरिक्ष के अंदर बहुत बड़े हथियार लॉन्च कर डाले हैं, जिसमें धरती से लॉन्च होने वाली मिसाइलें शामिल हैं जो ऊपर जाती हैं और दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को बर्बाद कर देती हैं। इनमें लेजर्स भी शामिल हैं और जेमर्स भी शामिल हैं। चीन लगातार इनकी तादाद को बढ़ाता जा रहा है। चीन के पास इस वक्त अंतरिक्ष तक मार करने वाली मिसाइलों के अलावा दुश्मन के सैटेलाइट्स और उसके स्पेसक्राफ्ट्स को बर्बाद करने वाली खुफिया सामग्री भी मौजूद है। दोस्तों, इसी फोर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन हमारे चंद्रयान-3, गगनयान और आदित्य L1 जैसे यानों को बर्बाद करने के लिए अपनी तकनीक लगा चुका है और ये किसी भी पल में उसकी साजिशों का शिकार बन सकते हैं। अभी दोस्तों, इसका छोटा सा नजारा आप देख भी चुके हैं कि चीन ने अपने महाशक्तिशाली ट्रैकिंग शिप युआंग वांग 6 को हिंद महासागर के अंदर उतार दिया था। दोस्तों, ये जहाज इतना शातिर है कि अंतरिक्ष में तैरते किसी भी यान को ट्रैक कर सकता है, साथ ही इसरो के उपकरणों को भी सूंघ सकता है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने भारतीय नौसेना की मदद से इस शिप को तुरंत ही हिंद महासागर में भारत के इलाकों से भगा दिया है। चीन की अंतरिक्ष में कब्जा करने की फितरत कम नहीं हुई है। चीन का टारगेट 2030 तक या इससे पहले ही चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। चांद की सतह पर एक अनोखा खनिज खोजकर चीन पहले ही इस देश में प्रगति कर चुका है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या दूसरों की जमीन कब्जाने वाली मानसिकता वाला चीन अंतरिक्ष में भी ऐसा ही करेगा?
रहेगा। ऐसा ना हो कि चांद पर जाने के बाद वो वहां पर दावा करने लग जाए। चांद पर एक बार फिर से इंसानों को भेजने का मिशन अमेरिका भी चला रहा है, लेकिन दोस्तों उनको भी सबसे बड़ी चिंता चीन को लेकर के ही है। विशेषज्ञों का इस मामले में कहना है कि चीन के नागरिक और सैन्य स्पेस प्रोग्राम के बीच अंतर की कमी होना और एक तरफा निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतरिक्ष में तनाव का कारण बन सकती है। इसके अलावा मूल्यवान संसाधनों पर भी चीन की पहुंच दुनिया के अंतरिक्ष उद्योग के भविष्य पर सवाल खड़े कर देती है। नासा के चीफ बिल नेल्सन ने दोस्तों चेतावनी देते हुए कहा है कि ये बड़ी सच्चाई है कि हम अंतरिक्ष रेस में हैं। उनका मानना है कि चीन चांद के संसाधन संपन्न इलाकों पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। यानी दोस्तों जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 जा रहा है वहां पर चीन दावा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और दोस्तों चीन को लेकर के दरअसल दिक्कत यह है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियां या प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कोई भी स्पेस एजेंसी कोई भी खोज करती है तो बाकी एजेंसियों से इसको शेयर करती है, लेकिन चीन का रवैया एकदम से उल्टा है। कई बार चीन के रॉकेट्स अनकंट्रोल हो चुके हैं, उनका मलबा कई देशों के लिए खतरा बन चुका है, फिर भी चीन इससे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी भी देश के साथ में शेयर नहीं करता है। और दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि चांद पर बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। चीन और अमेरिका दोनों की नजर इस खजाने पर है और चंद्रयान 3 की मदद से भारत भी इस खेल का हिस्सा बन चुका है। अब देखना यह है दोस्तों कि खजाना सबसे पहले किसके हाथ लगेगा और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। दोस्तों अमेरिका अगले साल तक एक बार फिर से चांद की सतह पर ह्यूमन मिशन के लिए आर्टेमिस मिशन की तैयारी में जुटा हुआ है। तो चीन पहले ही चांद के फोर साइट यानी कि साउथ पोल पर सफलतापूर्वक अपना लैंडर उतार चुका है, वहां से नमूने लेकर के धरती पर आ चुका है और इस तरह से वो यहां पर अकेला ऐसा देश है जो ऐसा काम कर चुका है। इस तरह वो अमेरिका को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है और वो है हमारे देश यानी भारत का, जिसका चंद्रयान 3 चांद पर उतरने को बेकरार है, वो भी फोर साइट ऑफ द मून में। और दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ ऑक्सीजन, लोहा और सिलिकॉन की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद है। साथ ही यहाँ पर सोना और चांदी मिलने की भी बहुत बड़ी उम्मीद है। ऐसे में कहना ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चांद सच में किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, चांद की सतह पर हीलियम 3 भी मौजूद है और ये एक ऐसा तत्व है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चलाने में काम आता है। इसके इस्तेमाल से बिजली पैदा होती है और धरती की बिजली जरूरतों को कई सौ दशकों तक पूरा किया जा सकता है। दोस्तों चीन ने अपना चांगी मिशन लॉन्च किया था जिसने चांद के ऊपर हीलियम 3 के नमूने खोजे हैं और उसने चांगी साइट वाई की खोज की है। चांद पर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हीलियम 3 मौजूद है और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसका 1/4 पार्ट धरती के ऊपर लाया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों भारत ने अपने पहले ही मिशन यानी कि चंद्रयान 1 में चांद की सतह पर पानी की खोज कर डाली थी, जिसके बाद से नासा ने भी इसको कंफर्म कर दिया और चीन ने भी इस मामले में अपनी पुष्टि लगा दी है कि वास्तव में वहां पर पानी मौजूद है। और हमारे चंद्रयान 2 ने भी दोस्तों इस मामले में बहुत बड़े रिसर्च कर दिए हैं। वहां पर दोस्तों भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने बताया कि साउथ पोल के ऊपर क्रेटर्स में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है और वहां पर ऑर्गन 40 जैसी गैस भी मौजूद है, यानी कि वहां पर एटमॉस्फेयर भी मौजूद है, वहां प्लाज्मा डेंसिटी मिली है। और बड़ी बात यह है कि यहां के जरिए भारत ने अपने सूरज मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। और दोस्तों इस खोज के बाद ही अब चांद के ऊपर ह्यूमन कॉलोनी को बसाने के लिए एक होड़ शुरू हो चुकी है। चीन ने अभी से ही चांद को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसका इरादा वहां पर माइनिंग करने का है और यहां तक उसने कई सालों तक टेम्परेरी बेस बनाने की योजना भी आगे बढ़ा दी है। दोस्तों चीन चांद पर मौजूद टाइटेनियम, लोहे और दूसरे तत्वों के साथ ही पानी का इस्तेमाल अपने रॉकेट में फ्यूल के तौर पर कर लेना चाहता है, यानी कि वो एक तरीके से वहां पर अपना पेट्रोल पंप खोल लेना चाहता है। और दोस्तों ये काम चीन 2050 तक पूरा कर लेना चाहता है। लेकिन दोस्तों इसी दौरान भारत भी इस मिशन में शामिल हो चुका है। भारत स्पेस का एक दमदार खिलाड़ी बनकर के उभरा है। भारत चंद्रयान 3 के बाद में आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशन भी लॉन्च करने वाला है और ये मिशन जैसे ही लॉन्च होने वाले हैं वैसे नासा भी अब भारत के पाले में आकर के खड़ा हो चुका है। भारत और नासा ने मिलकर के आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को मिलेंगी वो साझा करेंगे। और दोस्तों अब भारत और अमेरिका मिलकर के वहां पर कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं।